अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। इंजीनियर राशिद के छोटे भाई शेख खुर्शीद ने आज लंगेट निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन पत्र किया था। कुपवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नाजिर असलम वानी की नामांकन रैली के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने लोगों की प्राथमिकता नेशनल कॉन्फ्रेंस बताया। कश्मीर के अस्पतालों को सेहत योजना से बाहर किया गया, डायलिसिस मरीजों को झेलनी पड़ी परेशानी। जम्मू में आज रणवीरेश्वर मंदिर में नंदी जी को पुनर्स्थापित किया गया। युवराज विक्रमादित्य ने विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। और युवा राजपूत सभा द्वारा आज अध्यक्ष विक्रम सिंह ने वासुदेव सिंह जी को उपाध्यक्ष पद से किया अलंकृत और साथ ही उन्होंने 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी साझा की। अब समाचार विस्तार से। लंगेट निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज इंजीनियर खुर्शीद के छोटे भाई शेख खुर्शीद ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए खुर्शीद ने कहा कि कश्मीर में उनका कोई वास्तविक मुकाबला नहीं है और वे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या अवामी इत्तेहाद पार्टी अभी भी जनमत संग्रह और कश्मीर मुद्दे के समाधान की वकालत कर रही है, अवामी इत्तेहाद पार्टी उम्मीदवार ने पुष्टि की कि राशिद ने हमेशा इन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी है, यही वजह है कि उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि एक बार रशीद वापस लौट आएंगे तो वे कश्मीर घाटी के राजनीतिक परिदृश्य को बदल देंगे। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ दावा किया कि वे घाटी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। वो वेव नहीं, उससे 10 गुना ज़्यादा वेव दिख रही है। और इंशाल्लाह रहमान इंजीनियर रशीद साहब जब वादी में आएंगे उस वक्त आप देखेंगे कि एक नया इनकलाब आएगा। ये इस वक्त एक मुतबादिल है लोगों के पास, अवामी इत्तेहाद पार्टी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं वही कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जेल में है तो हाँ वेलकम होगा, वो देखेंगे जो वॉलंटियर्स हैं वो जुड़ेंगे। ज़्यादा हम उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। आप देख लीजिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एग्रेसिवली उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा है, यहाँ पे हर किसी को एजेंट कहा गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लंगेट में अगर 20 छोड़ के 50 कैंडिडेट भी खड़े हो जाए, ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए कि लोगों को जो है एजेंट कहा जाता है, प्रॉक्सी कहा जाता है। तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि लंगेट में अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है मैं कभी उसको प्रॉक्सी नहीं कहूँगा, क्योंकि हम खुद विक्टिम हैं इस चीज़ के कि आप स्टेट वाइज देख लीजिए जो अपनी मीरास समझते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाले या बीजेपी पीडीपी वाले, और हर किसी को प्रॉक्सी कहते हैं। लिहाजा इसीलिए मैं कहता हूँ कि लंगेट में अगर 50 कैंडिडेट भी खड़े होते हैं तो किसी को प्रॉक्सी ना कहा जाए। बिल्कुल इसी वजह से जो हमने एक इंटरिम एप्लीकेशन मूव की थी एज ए स्ट्रेटजी, हमने मीडिया में वो डिस्क्लोज़ नहीं किया था। तो कल फॉर्चुनेटली अल्लाह का करम है कि उस पे जो है अदालत से हमें इंसाफ मिला। लेकिन इस कुपवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नाजिर असलम वानी की नामांकन रैली के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ने के लिए बेताब हैं और जो इसके साथ जुड़ चुके हैं और वे जमकर कार्य कर रहे हैं। जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को अंतरिम जमानत दिए जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि उनकी रिहाई सिर्फ चुनाव के लिए यानी कि 20 दिनों के लिए है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए अलग अलग पार्टियां मैदान में उतर आई हैं। टाइमिंग पे तो चलिए लोग खुद फैसला करें। जैसे मैंने कल कहा, मुझे अफसोस इस बात का है कि उनकी रिहाई सिर्फ 20 दिन के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए है। बारामूला के लोगों से, और मैं जब बारामूला की बात कर रहा हूँ मैं बारामूला पार्लिमानी हल्के की बात कर रहा हूँ जिसमें कुपवाड़ा भी है, बांडीपुर भी है, बडगाम के 2 इलाके हैं। इनके वोटरों से इलेक्शन के दौरान ये कहा गया था कि इंजीनियर रशीद को वोट दो, ये जेल से छूट जाएगा, लेकिन नहीं छूटा। निकला सिर्फ 20 दिन के लिए ताकि लोगों के वोट हासिल हों और फिर उसको वापस जाना पड़ेगा। एमपी के काम कर नहीं सकता, पार्लियामेंट जाके उनके लिए बात कर नहीं सकता। तो एक तरफ से देखें तो बारामूला के लोगों ने इस इलेक्शन में अपना वोट जो है काफ़ी हद तक ज़ाया किया। अब जहाँ तक छूटने की बात है, मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान होता हूँ कि ये बीजेपी वाले एक ज़बान में कभी बात कर नहीं सकते।
ये अलग अलग अंदाज से बात करते हैं। जब इसी तरह इजाज़त अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की, कहा कि ये क्या हो रहा है, आप किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए जेल से कैसे छोड़ सकते हो, और मुल्क भर में उसके खिलाफ प्रचार हुआ। जब इंजीनियर रशीद को बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया, तो इस चीज़ का इस्तकबाल बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नज़र ही आ रहा है। बीजेपी कह रहे हैं कि इस बार जो है वज़ीर आला बीजेपी का होगा, क्योंकि आपको क्या लग रहा है जम्मू में आप कितनी सीटें हासिल कर सकते हैं? अगर कश्मीर के लोगों ने गलती की और अपने वोट तकसीम होने दिए, तो मुमकिन है बीजेपी की साजिश कामयाब होगी। इसके लिए कश्मीर के लोगों को अपने अकल का इस्तेमाल करना होगा। जज्बाती उन्होंने एक इलेक्शन में वोट दिए पार्लियामेंट में मेरे खिलाफ। इस बार जज्बात एक तरफ रख के उनको अकल का इस्तेमाल करना चाहिए और सही फैसला करना चाहिए, ताकि बीजेपी को हम रोक पाएं। कश्मीर के अस्पतालों को गोल्डन कार्ड से सेहत योजना से बाहर किया गया है और योजना से बाहर किए जाने पर मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज परेशानी से जूझते हुए मरीजों ने धरना भी दिया और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की, ताकि इससे गरीब लोगों का उपचार आसानी से हो सके। टाइम गो डायलिसिस मे गई 8 वरी बेमार 8 वरियन गई मे 3 वरियन मन मुफ्ती डायलिस मगर मे रॉपे लजमस वारिया रॉपे लजमस मे न खानदार कहीं हेकान डायलिसिस अहन करान मगर पोस का मे अकिस बेस जार पार कर मे दी तब सुबह मज गसान मस्जिद वाले ये पाम कहीं लगी बराबर मस्जिद वाले निश तिमन अकिस अकिस लगान 7,500 अपील करान गोल्डन कार्ड करता कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। गवर्नमेंट कोई नहीं आ रहा है हमारे पास, कोई नहीं बता रहा है क्या करना है, कहाँ जाना है, कोई नहीं बता रहे हैं। और हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डायरेक्टर से अपील करते हैं, मेहरबानी करके लाखों में पड़े हुए हैं ये लोग, गरीब लोग, हमें नहीं हो रही है डायलिसिस। हम एक डायलिसिस का पैसा गुजारा कहीं से कर लेते हैं, फिर हम डायलिसिस करते हैं। जो 4-4, 5-5 डायलिसिस करते थे वो नहीं कर रहे हैं, और जो 5 डायलिसिस 6 डायलिसिस वो एक ही कर पा रहा है, क्योंकि पेमेंट देनी पड़ती है, नहीं दे सकते हैं लोग पैसे। इसमें खर्चा कितना आता है? अगर इसमें तकरीबन अगर मेडिसिन से लेकर डायलिसिस तक पूरा मेडिसिन लेके सब कुछ लेके तकरीबन 30,000 तक बंदा जाता है एक महीने का, यानी 3 लाख से ऊपर जाता है बंदा 1 साल का। आप मुझे बताइए कि पिछले 1 महीने से आप गोल्डन कार्ड बंद है, तो आप कितने पेशेंट जो है इससे सफर हुए और क्या डेथ्स भी इसमें हुई है? लाखों में हुए हैं। आप देखो तकरीबन 30-35 हॉस्पिटल है प्राइवेट जहाँ पे ये हमारी डायलिसिस हो रही है। कांग्रेस पार्टी के जम्मू ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार ने आज अपना नामांकन पत्र जेएमसी कार्यालय में दाखिल कराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। योगेश साहनी ने कहा कि वे अपने पार्टी के आला कमान अधिकारियों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन्हें एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आप इंतज़ार में रहे। और मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी हाईकमांड का और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा कि मुझे यहाँ जम्मू ईस्ट की दोबारा 2002 के बाद नुमाइंदगी करने का मौका दिया, मुझे मैंडेट दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भी जिन लोगों ने मेरा कार्यकाल देखा हुआ है 2002 से लेकर 2008 तक, लोग दोबारा मुझे वैसा ही प्यार और सहयोग देंगे। और जो उन पे मुझ पर विश्वास किया, मैं उनको उनके विश्वास पर खरा उतरूँ। इसी भावना के साथ आपसे भी यही अपील है कि हम लोग मिलजुल कर इस जम्मू की तरक्की के लिए, इस जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, और जो जुल्म भाजपा सरकार ने हमारे ऊपर ढाए थे, स्मार्ट मीटर हो, महंगाई हो, चाहे
बेरोज़गारी हो, विडो पेंशन बंद की हुई है, और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो स्टेट जो हमारी डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी कर दी, उसके लिए हम संघर्ष किए और सबसे पहले हम अपनी स्टेट का दर्जा बहाल किया। युवा राजपूत सभा ने प्रेस क्लब जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें अध्यक्ष विक्रम सिंह ने आज वासुदेव सिंह चिप को उपाध्यक्ष पद से अलंकृत किया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली का आयोजन एमडी रिजॉर्ट बनतालाब जम्मू से होगा और जो अम्फला, कच्ची छावनी, परेड, शालीमार, इंदिरा चौक, जेपी रोड, डोगरा चौक से होते हुए तवी ब्रिज के पास महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा पर समाप्त होगी। इस दौरान उन्होंने सभी जम्मू वासियों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। देखो, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਵਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕन्नै ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਗੀ ਲੱਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਚੁੱਕੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ की हमेशा प्रमोट करने होंगे और वासुदेव पहले मैं बनाया था यूथ का इंचार्ज, अज मैं लग्या कि इस वाइस प्रधान का अहदा दिता जा, क्योंकि अगर कोई काम की सराहना करनी चाहिए है, अगर कोई अच्छा काम करा उसकी सराहना जरूर करनी चाहिए है। और मैं ये आखना कि आने वाला समय ये वास्ते जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज एदा सिक्का चलना चाहिए और जिन्ना यूथ ये जुड़े दा वो यूथ साढ़े कन्नै बड़ी चढ़िया आना चाहिए अगे। और अज भी काफ़ी तुसें दिखा कि ये काफ़ी यूथ आया 40-50 मुंडे अज ज्वाइनिंग करना और भी डिमांड करते, लेकिन अज कोई असें 42-44 मुंडे की ज्वाइनिंग जी अज इत्थे करानी है। तो असीं ये आखगे कि ये कन्नै जिन्ना यूथ जुड़ता जाग ये ताकत बढ़ती जानी है और असीं ये आखगे कि यूथ की ताकत साड़ी ताकत है। युवा राजपूत सभा ने हमेशा जो अच्छा काम करता है उसे प्रमोट करने की कोशिश की है और अगे भी अस प्रमोट करके साढ़े भारत चालक और ये भी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए चलाए ने करना और जोड़ा भी कोई पर मुसीबत होंगी है वो वास्ते सब तो अगे खड़े होंगे हैं। तो अस आगे भारत चालक उनके कन्नै भी काफ़ी यूथ है और इन्हें भी कॉलेज का समय दिखे दा और केंद्र कन्नै भी काफ़ी यूथ जुड़े दा। तो मैं ये आखंग कि ऐसे नौजवान अगर युवा राजपूत सभा ने जुड़ते जाएंगे तो आने वाला समय जो युवा राजपूत सभा का बुलंद समय होगा और जिंगा युवा राजपूत सभा का संगठन ये नंबर 1 संगठन चला रहा है, नंबर बन के बनी रहा, क्योंकि साढ़े बाद भी कोई लग गया इसे संभालना है तो वो ये नवा यूथ है जिन्हें संभालना है। कोर कमेटी के आशीर्वाद से हमारे प्रधान जी के, उप प्रधान जी के और पूरी स्टेट बॉडी के साथ से आज मुझे वाइस प्रधान युवा राजपूत सभा का बनाया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी मेरे यूथ हैं, पहले भी हमने अपनी बिरादरी की, अपने कौम की और डोगरों की कलेक्टिवली बात रखी है, अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बुलंद आवाज़ में हम बात रखेंगे और जैसा कि युवा राजपूत सभा का जो भी आदेश होगा, जहाँ पे कुछ भी करना होगा हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और यूथ से मेरा यही अपील रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्रकार आज आप पीछे देख सकते हैं, खासकर स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी बड़ी तादाद में ज्वाइनिंग डाल रहे हैं युवा राजपूत सभा में। और ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये एक ऐसा मीडियम है जो अगर एक को इन्फॉर्मेशन मिले तो 4 तक जानी लाजमी है। जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा आज रणवीरेश्वर मंदिर जम्मू में नंदी जी की मूर्ति को पुनः स्थापित किया गया। इस मौके पर जम्मू रियासत के राजकुमार विक्रमादित्य सिंह ने इसे विधि विधान के साथ मंदिर परिसर में समस्त पुजारियों के साथ मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया। आज के इस शुभ अवसर में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए एक बहुत स्पेशल दिन है। आज 1 साल के बाद नंदी जी जो पिछले साल ये ड्योडी कोलैप्स होने के कारण ध्वस्त हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण किया गया है और उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे साथ खड़े सुभाष चंद्र जी को जाता है, जिनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ये पूरा हो पाया। उससे पहले 1.5 साल हम लोग बिज़ी रहे इस बिल्डिंग की रेस्टोरेशन की, जो एक एंशिएंट हेरिटेज मॉन्यूमेंट है रणवीरेश्वर मंदिर, उसकी बिल्डिंग को किस तरीके से दोबारा रेस्टोर करके स्ट्रेंथन करना, उस काम में थोड़ा समय लग गया। लेकिन ये भी बहुत खुशी होती है कि ये कार्य पूरा हमारे काउंसिल मेंबर श्री अब्रोल साहब के कंट्रीब्यूशन और उनके कीमती समय उन्होंने बर्बाद करके यहाँ पे हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम किया मिलजुल के। साथ ही साथ धर्म ट्रस्ट के जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमेशा उनकी एक सही गाइडेंस रही है जिसको हम कंसल्ट करके आगे डिसीजंस लेते रहते हैं।
जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैं, ख़ास तौर पे विनोद शर्मा जी जेएमसी से, पंडित विश्वनाथ मूर्ति शास्त्री जी, लोकल पुलिस डिपार्टमेंट, और जो हमारे अपने ट्रस्ट के ऑफिशियल्स हैं, जो हमारी पूरी टीम है लेड बाय प्रेसिडेंट रिटायर्ड ब्रिगेडियर लंगेह साहब, सेक्रेटरी अशोक शर्मा जी और पूरे स्टाफ मेंबर्स जो धर्मा ट्रस्ट के हैं, फुल डेडिकेशन और फुल प्रयास के साथ लगे हुए हैं। सिर्फ केवल इस मंदिर में ही नहीं बल्कि अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर कई ऐसे मंदिर हैं जो पुराने हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं, उनको रिस्टोर करने की एक प्रक्रिया जारी है। पहलगाम का टेंपल हमने पूरी तरह से गौरी शंकर टेंपल को रेनोवेट कर दिया, आपको बहुत खुशी होगी, यात्रा से पहले ही कर दिया था। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो एडवाइज़र साहब हैं भटनागर साहब, वो आए थे इनाग्रेशन के लिए। अभी इसी साल अफसोस से कहना पड़ता है कि एक शॉर्ट सर्किट में हमारा गुलमर्ग का शिव मंदिर भी बिल्कुल ध्वस्त हो गया, उसकी भी ज़ोरों से रेनोवेशन का काम जारी है। तो धर्मा ट्रस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सीरियसली ले रही है और मुझे बहुत खुशी होती है कि अपने सीनियर स्टाफ मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के सहयोग से और अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से हम लोग काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा नेता एडवोकेट मुर्तजा खान ने ब्लॉक बालाकोट के दूरदराज के क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की और उन्हें आ रही परेशानियों के बारे में जाना। इस मौके पर उनके साथ पूर्व सरपंच आरिफ खान, पूर्व सरपंच शादाम खान सहित कई वरिष्ठ नागरिक समाज के सदस्य भी उपस्थित रहे। युवा नेता जहीर खान, पूर्व सरपंच शादाम खान, आरिफ खान और तहसील बालाकोट की कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने भाजपा उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र मेंढर एडवोकेट सरताज मुर्तजा खान के पक्ष में अपना पूर्ण समर्थन दिया। बुजुर्गों, साथियों और अजीज नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन का दौर है, उतना वक्त नहीं कि मैं तुसां नाल तफसील ना सारी भी गल सुना ते अपनी भी करा। और अफरा तफरी है, इलाका पूरी तहसील मेंढर है, ऊपर ने इलाके असां टच किते न और जिधर जिधर गए अल्लाह ताला ने फजलो करम नाल बेहतरीन रिस्पॉन्स है। ये माड़ा घर है, ये जगह यह माड़ा नानका थल है, माड़ा बचपन इतना गुजरना रहा। तुसें कई साथी जड़े बचपन ने मेरे साथी हैं, मैं साड़ी मुश्किलात जड़ियां ना उन्हां तो वाकिफ हाँ, लेकिन अल्लाह किता इस इलेक्शन तो बाद मैं तुसें कोल फिर इत्था इस मुकाम पर आने हर छोटी बड़ी तंगी तकलीफ नहीं जड़ी है मैं नोट करसा, सुनसा और उसने बदावा करसा इंशाअल्लाह। लोअर गाड़ीगढ़ में पिछले 5 साल से पुल की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि जब पुल क्षतिग्रस्त हुआ था तब उसकी जगह अस्थायी पुल बनाया गया था, लेकिन विभाग ने उस पुल को तोड़कर यहां पर पिछले 2 सालों से नया पुल बनाने का काम शुरू किया, लेकिन वह अभी भी अधूरा है, जिससे यहाँ के लोगों तथा बच्चों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना होता है और बारिश के दिनों में यहाँ से अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। इस मौके पर लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए यहाँ पर जल्द से जल्द स्थायी पुल बनाने की मांग की। ये सर लोअर गाड़ीगढ़ पैंदा है ते इस पुल नूं टुटे दे घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 5 साल हो गए। 5 साल पहले पुल टुट गया सी, ये भी पुल टुट गया है। SDM ऑफिस के बाहर एक पुल है वो भी टुट गया सी। उस टाइम पर ये इत्थे टैंपरेरी बने दा ही, वो भी टैंपरेरी बने दा ही, लेकिन फिर इत्थे इन्होंने काम लगाया अज तो 2 साल हो गए मेरे ख्याल, घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 साल हो गए तो इन्होंने वो भी तोड़ दिता, जो टैंपरेरी वो भी तोड़ता। इन्होंने कहा इकट्ठे बनाएंगे, ना तो वो बनया ना ये बनया। वो अगर टैंपरेरी चलता रहा ये कंप्लीट के बाद उन्नू बनाते तो लोगों को भी समझ आनी, बच्चे ने स्कूल जाना होंदा है, ऑफिस जाना है, SDM ऑफिस नाल है, बड़े बुजुर्ग इतने बुजुर्ग आते हैं, बच्चों को सवेरे ड्यूटी लगेगी इन्होंने पकड़ के इतों लंघाना। कई बार बारिश के टाइम ऐसा होंदा है कि पकड़ के भी नहीं बंदा निकल सकता। असी काम ते जाना, ऑफिस जाना, 10 किलोमीटर लेट हो गए घूम के जाना पैंदा। ये साडा ये है अंडर म्यूनसिपैलिटी एरिया है, कोई ग्रां नहीं है, कोई जम्मू सिटी तो कोई 50 किलो 100 किलोमीटर पीछे नहीं है। तैयार कर देते थे ना सो गार्डर भी 2-4 लेंदे ने, कम तो कम एक पुल तो चालू करन। बच्चों को बड़ी आने जाने की प्रॉब्लम होती है। बड़े बड़े बुजुर्ग जोड़े SDM दफ्तर, तहसील ऑफिस, नायब तहसीलदार को आना जाना उन्होंने लगा रहता है। वो बड़ी मुश्किल बांह पकड़ के लड़के छड़के कोई इधरों टपाते हैं उन्होंने। तो सारी इतनी बड़ी पुलिस चौकी है नाल, SDM दफ्तर है, अपने BDO ब्लॉक है,
हॉस्पिटल भी है, लेकिन इससे कोई इसके ऊपर कोई सब चीज़ों को नज़रअंदाज ही किया जाता है। कैजुअलिटी हो गई थी ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਦ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿੱਲਰ ਬਣਾਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਬਸ ਇਸਦੇ ਵੀ ਪਿੱਲਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਦੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਦੇ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਿੱਲਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਪੁਲ ਚਲੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਗਾਰਡਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, आई डोंट नो, लेकिन ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ मतलब इन्ना मुड़ के 5-6 महीने हुए जी, कोई सूरत नहीं है इन्होंने। अपनी पार्टी के नेता और लंगेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार ख्वाजा मुनव्वर ने आरओ कार्यालय लंगेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मुनव्वर ख्वाजा ने कहा कि हम उन कश्मीरी लोगों की रिहाई के बारे में बात करेंगे जो जेलों में बंद हैं। मुनव्वर ख्वाजा ने भी रशीद की रिहाई के फैसले का स्वागत किया। जद्दोजहद है, उसी का एक मंजिल भी है ये मेरा जो ख्वाब है, हर घर बना हुआ, हर घर खुशहाली, वो मेरी जद्दोजहद है जवानों के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी को जेल भी बनाने के लिए, तामीर तरक्की के लिए, और मेरी जद्दोजहद जो हमारी जो जंग है वो इस्तेसाल के खिलाफ है, मानोपली के खिलाफ है, और इलाकाई दाबरे खुश हैं। वेलकम, बात करने का मौका मिल जाएगा, और हर एक को कंपटीशन में इक्वल लेवल, जो प्ले लेवल फील्ड है वो सबको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। हमने भी ऐसे जख्म खाए। हमारी ख्वाहिश है कि जो सब जेलों में बंद है वो वापस आनी चाहिए, और एक वन टाइम एमनेस्टी सबों के लिए, या अगर पीस के लिए काम करना चाहिए तो सबों का एक वन टाइम एमनेस्टी में। मैं किसी के मुखालिफ नहीं हुआ, न किसी के कंपटीशन में आया। मैं आवाम के सामने आया हूँ, और आवाम के सामने अपना प्रोग्राम और अपना विजन रख रहा हूँ। बाकी आवाम खुद देख लेंगे कि कौन क्या कर रहा है। आवाम भी मुहसिब है, आवाम ही हिसाब लेने वाला है। हम सब जो कैंडिडेट इस वक्त चल रहे हैं, मेरी उनको दावत है कि आइए अपने एक दूसरे के जो फाड़ने मत, दामन मत फाड़िए, कपड़े मत फाड़िए, सिर्फ एकजुट होकर लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के तामीर तरक्की के लिए काम करें। शुक्रिया। देखिए, मैं उमर साहब की इज्जत करता हूँ और सबों की इज्जत करता हूँ। बाकी जिसको पता है हम यहाँ सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, बाकी कुछ नहीं। अब्दुल मजीद शेख ने सोनावारी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के अपने इरादे की घोषणा की। उन्होंने बुधवार को सुंबुल में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अब्दुल मजीद अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ आए और अब्दुल मजीद शेख ने पुष्टि की कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल मजीद ने सोनावारी के कार्यकर्ताओं और लोगों से सोनावारी निर्वाचन क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अब्दुल मजीद शेख के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। या सो इंडिपेंडेंस कह तमिस तम पन ख्वाहिशात यह तमिस तिहुंद मदद कर तमिस चुन तम कर तमिस हौसला अफजाई कि तम वातन तमिस हसा कर यह मसला हल इस तुम मुनासिब जानन तम बे मसल कि बह सिर्फ द्रामुत गरीबन खतर यम त गरीब अमन कह पसान क्या सड़क रोजगार दमन अच्छा यह सा जमीन मसल मकान मसल कह मसल फीस बकाया बिजली हूं मसल या कि अड़न ट्रांसफार्म लगान ट्रांसफार्मन हूं मसल यह सा यह बेरोजगारी हूं मसल बमन सर्ज मे यम त पार्टी अमो आजमाई वस तान 7 वरियों पे 40 वरियों पे अमो अगर इन वाद दिवान वो वोट विज तुंद घर। जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान रियासी में जम्मू संभाग के 10 जिलों के बच्चियों ने विभिन्न गेम्स में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त विशेषपाल महाजन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अलग अलग जिलों से आए हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिंदगी में खेल बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए हम सभी को मोबाइल से दूरी बनानी होगी, जबकि मोबाइल का इस्तेमाल तब ही करें जब उसकी जरूरत हो। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में रुचि बढ़ानी है ताकि हम शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें।
100 मीटर देखिए, एक तो इस इवेंट की खास बात यह है कि ऑल गर्ल्स इवेंट है। ऑल गर्ल्स इवेंट है जिसकी वजह से मुझे बड़ी खुशी है कि पार्टिसिपेंट गर्ल्स फ्रॉम ऑल ओवर द 10 डिस्ट्रिक्ट्स आई हैं। दूसरी बात, आज ये ज़रूरत है मौके की, वक्त की। बच्चों को मोबाइल और टीवी ने इतनी गुलामी की तरफ ले आए हैं कि बच्चे अब घरों से बाहर नहीं निकलते। ये स्पोर्ट्स इवेंट ऑल अक्रॉस द सेक्शंस, ऑल स्कूल्स, मैं तो कहता हूँ इसमें प्राइवेट स्कूल्स भी पार्टिसिपेट करने चाहिए। बाहर निकल रहे हैं, घरों से बाहर आ रहे हैं, एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं। तो ये आज हमारे समाज की ग्रोथ के लिए, यंगर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और चीज अच्छी होती है कि स्पिरिट ऑफ कॉमरेडरी, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनशिप एंड स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन, ये भी इनमें उजागर होगा। और तीसरी बात, क्या पता कोशिश करते करते एक और शीतल देवी रियासी से निकल जाए। थैंक यू। हर चीज के गुड्स एंड बैड्स होते ही हैं। टीवी के लिए भी ये कहा जा सकता है, केबल के लिए भी कहा जा सकता है, मोबाइल के लिए भी। रिक्वायरमेंट है उसकी यूज इस तरीके से करने की कि फायदा सबको। आज आप देखें तो मोबाइल इमरजेंसी में भी मदद कर रहा है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनना है। बच्चे उसमें वो देखें जो उनके लिए जरूरी है, बच्चे इसके गुलाम ना बने और एक बैलेंस मेंटेन करके रखें अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी आईसाइट का, इन सारी चीजों के लिए। तो मुझे लगता है फिर मोबाइल के साथ साथ खेलकूद चलेगा तो बहुत बेहतर होगा। रियासी बनासा में तब विवाद हो गया जब किसानों को उनका पानी रोकने से फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने उन्हें रोक दिया। बताया जाता है कि किसान अपनी खेतों में पानी लाने के लिए अंजी नदी पर पानी को रोक रहे थे, तब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने आकर उन्हें पानी रोकने से मना किया। इसी बात को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उसके बाद ग्रामीणों ने डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि किसानों को काम करने से रोका जा रहा है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ लोगों ने आकर यहां किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों ने किसानों के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मौके पर आए ब्लॉक ऑफिसर मनोहर नंद ने आकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की और उन्हें शांत करने का प्रयास किया और उनको आश्वासन दिया कि जो विभाग की तरफ से गलती हुई है हम उस पर पुनः विचार करेंगे और उनकी मांगों पर अवश्य गौर करेंगे। कोई मना नहीं कर सकते। वो तो देखिए, ये कोई ज्यादा मसला नहीं था। यहाँ तो हमारा दसानू पनासा से जो लोग आए थे, ये बन ढकते हैं, पानी को कवर करते हैं और अपने खेतों में ले जाते हैं। और ये सदियों पुराना ये काम चल रहा है। आज तक किसी ने भी डिपार्टमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं यहाँ लगाया। तो ये लोग पहले तो कई बार डिपार्टमेंट भी करता था, पर 10 साल से मुझे लगा डिपार्टमेंट ने ये ढक कर दिया होगा इन लोगों को। ये लोग खुद गराई करते हैं, अपनी जेब से 50-50, 100-100 रुपये डालते हैं और खुद आकर काम करते हैं, जेसीबी लगाते हैं और पानी को अपने खेतों में ले जाते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि जब ये मशीन लगा रहे थे तो प्रोटेक्शन फोर्स वाले आए, आकर उनको काम बंद करवा दिया उन्होंने। तो वो बोल रहे थे ये माइनिंग हो रही है, ये लकड़ी क्यों लगा रहे हो उधर से, जो बैग कराई हुई थी। तो उसकी वजह से थोड़ा लोगों में रोष था। सारियां कोई 50 कमा जमीन जी 50 कोला भी ज्यादा होनी है, कोई 2-4 और बाद जी मशीन अस बंद रखनी है, वो 100 रुपया अस गराई करके अस बंद लगानी है जेसीबी आंदी। लेकिन इन्हें आखे मानी का काम लगे तो माइन लगे पूरी वजह करने लोग गरीब लोग सारे सवेरे में फाके आए थे। लाख रुपए की मुंजी है, 100 रुपया गराई करिए, लोग बन लगे। डॉक्टर साहब ने ये आख्या भाई बंद नहीं रखना, माइनिंग का काम ले लाओ, मशीन राती लाओ, दिने नहीं लानी। रात माइनिंग नहीं है, पैसे नहीं मंगते साढ़े 6 साल से। ये आख्या मशीन राती लाओ, दिने नहीं लानी। साढ़ा 100 आदमी है।
मुखिया कुछ नहीं ना बने असें बन इंदे शे डक्के दा लेना ये डक्की देन अते अस इस गल विच एग्री हां नहीं ते साडा 100 आदमी सवेरे बैठे अस बन इल्ले नहीं डक्की सकदे हुण साडा कोई सोच नहीं रही ना ना असें कोई डकना रात असें डकना नहीं है साडी मतलब कि साडा जेडी परवाही देन असें कोई जरूरी नहीं बन दी है। देखिए ये मैं ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर मनोहर आनंद बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे रियासी फॉरेस्ट डिवीजन से। ये एरिया मेरे पास ही पड़ता है पनासा का। ऐसा कोई इशू यहाँ पे था ही नहीं पानी का। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हमारा एक सिस्टर विंग है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का, वहाँ का एक डिप्टी इंस्पेक्टर था, उसने देखा कि इलीगली शायद मशीन लगी है तो माइनिंग है। वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने इनको मना कर दिया होगा, तो जिस वजह से ये लोग भड़क गए थे और इन्होंने यहाँ पे एजिटेशन भी किया। जब फिर मैंने मौके पे आके यहाँ पे देखा कि सिचुएशन है क्या, फिर बाद में जो भी था मैंने ये प्रोसेस करवा के इनको कर दिया। ये बिल्कुल बिल्कुल मैंने पूरे इंश्योर से फुल प्रूफ करके फॉरेस्ट प्रोटेक्शन विंग के ऑफिसर से भी बात करके, अपने ऑफिसर से बात करके, सब पैसिफाई करवा के अब ये डिस्पर्स हो गए हैं और फिर से ही अपना काम कंटिन्यू करके कर सकते हैं। अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।